हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल सिंप्लीफाई सीटेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे हिंदी पैडागोजी। इस हिंदी पैडागोजी में भाषा के मंडल यानी उपागम देखेंगे, उसके साथ लेखन कौशल की उपागम। ये दोनों टॉपिक एक ही वीडियो में क्लियर करेंगे। ये सीटेट की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि पैडागोजी जो है सीटेट में पूछी जाती है। इस टॉपिक से एक या उससे भी अधिक क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले हम लोग भाषा के मंडल यानी उपागम देखते हैं। भाषा का अंतःक्रिया मॉडल। तो सबसे पहला जो है भाषा का अंतःक्रिया मॉडल। इस मॉडल में शुद्ध और प्रमाणिक संदेशों को भाषा के माध्यम से लिया और दिया जाता है। यानी कोई भी मॉडल है जो शुद्ध और प्रमाणिक है, उसको संदेश को भाषा के माध्यम से यानी एक दूसरे को लिया और दिया जाता है। भाषा के माध्यम से ही आपसी पारस्परिक संबंधों के प्रति समझ बनती है, यानी एक दूसरे को समझ पाते हैं। भाषा के माध्यम से व्यक्तियों के बीच लेन देन भी आसानी से किया जाता है। जब तक हमारी भाषा उनको समझ में नहीं आएगी सामने वाले को, तब तक हम कुछ भी लेन देन नहीं कर सकते। अपनी बात कहने का मतलब है अपनी बात उन तक उनको समझा ही नहीं पाएंगे तो कैसे लेन देन होगा। इस मॉडल में क्लास में टीचर और स्टूडेंट के बीच प्रभावशाली शिक्षण होता है। यानी जो टीचर है बच्चों को इस मॉडल से या उपागम से आसानी से बच्चे को समझा सकेगी क्लास में। दूसरा मॉडल देखिए, अधोमुखी प्रक्रिया यानी टॉप डाउन मॉडल। इसमें स्टूडेंट भाषा के अर्थ को समझने के लिए पिछले ज्ञान का प्रयोग करता है। जब तक उसने पिछली वाली क्लास यानी पढ़ी नहीं होगी तब तक आगे की क्लास उसको समझ में नहीं आएगी। इसीलिए ये टॉप डाउन जो मॉडल है इसमें स्टूडेंट भाषा को समझने के लिए पिछले ज्ञान का प्रयोग करता है। अब ऊर्ध्वगामी मॉडल यानी बॉटम अप मॉडल। इसमें स्टूडेंट पाठ्यक्रम के अनुसार गतिशीलता खुद करके पाठ्यक्रम के अनुसार करते हुए सीखता है। ये दोनों मॉडल के सामने आप लोग वेरी इम्पॉर्टेंट लिख लीजिए क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर आप लोगों को सीटेट में देखने को मिलते हैं। आप लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठा के देखिए तो वहाँ पे इन दोनों हेडिंगों से क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलेंगे। ये हो गया भाषा के मॉडल यानी उपागम हो गए। अब देखिए इसमें किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं। एक पाठक अपने पूर्व ज्ञान का उपयोग करके अर्धगत हुआ वाक्यात्मक संकेत बनाती है और फिर अन्य विशिष्ट जानकारी पर जाती है। यहाँ पाठक अपने ज्ञान का कौन सा मॉडल अपनाती है? तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि जो टीचर है वो कौन सा मॉडल अपनाती है। बॉटम अप मॉडल, टॉप डाउन मॉडल, अंतःक्रिया मॉडल, समग्र भाषा मॉडल, जैसा कि मैं अभी ऊपर आप लोगों को बता चुकी हूँ। तो जो टीचर है टॉप डाउन मॉडल अपनाती है। अब देखिए टॉप डाउन मॉडल में क्या था, अधोमुखी प्रक्रिया। इसमें स्टूडेंट भाषा के अर्थ को समझने के लिए पिछले ज्ञान का प्रयोग करता है। तो यही तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि एक पाठक अपने पूर्व ज्ञान का उपयोग करके अर्थगत वाक्यात्मक संकेत बनाती है और फिर ज्ञान अन्य विशिष्ट जानकारी पर जाती है, यानी एक भूमिका बनाती है, फिर आगे बढ़ती है। यहाँ पाठक अपने ज्ञान का कौन सा मॉडल अपनाती है? तो टॉप डाउन मॉडल अपनाती है। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। कक्षा 5 का एक विद्यार्थी अरुण गलत मिस्टेक हो गया टाइपिंग। पेड़ों के बारे में एक अनुच्छेद सुनाता है और वह ध्वनि शब्दों और उसके बाद समग्र विचार बिंदुओं पर ध्यान केंद्रित करता है। श्रवण के इस उपागम को क्या कहा जाएगा? तब आप लोग कमेंट करके बताइए कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। टॉप डाउन मॉडल, मिश्रित मॉडल, गुणात्मक उपागम, बॉटम अप उपागम। तो इस क्वेश्चन के जो राइट आंसर है दोस्तों बॉटम अप उपागम।
यानी नंबर 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ओके, अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। एक अध्यापिका अपनी कक्षा में 10 वाक्यों के अनुच्छेद का श्रुत लेख करवाती है, यानी सुलेख लिखवाती है। वह अनुच्छेद को 2 बार पढ़ती है और अपने शिक्षार्थियों को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए कहती है और सुनकर उसी अनुच्छेद को लिखने के लिए कहती है। शिक्षार्थियों को अनुच्छेद हूबहू नहीं लिखना है, उन्हें अनुच्छेद का सार या मुख्य बिंदु ग्रहण करना। अध्यापिका यहाँ पर श्रवण शिक्षण की कौन सी युक्ति अपना रही है, यानी जो टीचर ने समझाया अनुच्छेद वो कह रही है कि मेरे शब्दों को हूबहू मत लिखना, उसको अपने, यानी जो उसका मुख्य सार यानी मुख्य बिंदु है उसको लिखिए अपने शब्दों में। अब बताइए इसका राइट आंसर क्या? ऊर्ध्वगामी उपागम यानी बॉटम अप मॉडल, संरचनात्मक उपागम, शीर्षपाद उपागम यानी टॉप डाउन मॉडल, अनुच्छेद श्रुत लेखन। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है टॉप डाउन मॉडल, यानी नंबर 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ओके, ये हो गए भाषा के मॉडल। अब देखिए लेखन कौशल के उपागम क्या होते हैं। लेखन का प्रक्रिया उपागम यानी प्रोसेस अप्रोच। प्रक्रिया उपागम बच्चों में लेखन कौशल के विकास के लिए लेखन का प्रक्रिया उपागम सहायक होता है। इसमें जो स्टूडेंट होता है क्रमबद्ध तरीके से सीखते हुए लेखन कौशल में दक्ष बनते हैं, यानी स्टेप बाय स्टेप बच्चा सीखता है और आगे बढ़ता चला जाता है। इसको लिखने के द्वारा यानी लिखना सीखना कह सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप। अब देखिए लेखन की प्रक्रिया उपागम का क्रम, मंथन करना यानी विचार विमर्श करना, प्रारूपण, दोहराना, संशोधन करना, संपादन करना यानी संपूर्ण लिखना। ओके, अब देखिए लेखन की विशेषताएं क्या होती है। क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है, इसमें से कोई एक नहीं देंगे और 3 दे देंगे। अब बताएं, पूछेंगे इसमें से कौन सा नहीं है। 3 होंगी, जैसे सुसंगत लेख होगा, स्पष्ट लेख होगा, व्याकरण, और एक कोई और दे देंगे। जब आप लोगों ने पढ़ा होगा या क्लास अच्छे से मैम की देखी होगी तो आप लोगों को ज़रूर पता होगा। इसीलिए कहती हूँ क्लास बिल्कुल भी मिस मत करना। ओके, तो संगीत लेखन सुसंगत होना चाहिए। कहने का मतलब है लेखन आप सुलेख लिखें वो सुंदर होना चाहिए, सुसंगत होना चाहिए, स्पष्ट उद्देश्य लेख स्पष्ट होना चाहिए, व्याकरण की शुद्धता होनी चाहिए, रचनात्मक लेख में रचनात्मकता होनी चाहिए, विचारों में प्रोत्साहन होना चाहिए। ये लेखन की विशेषताएं हैं। ओके, अब देखिए इसमें किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं। भाषा शिक्षक को विद्यार्थियों में लेखन कौशल का विकास करते हुए आवश्यक रूप से किस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए? अच्छी लिखावट पर यानी गुड राइटिंग पर, व्याकरण पक्ष पर, ग्रामेटिकल साइड पर, शब्द सीमा पर, लिमिटेड वर्ड पर, यानी किस शब्द सीमा पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, विचारों की अभिव्यक्ति पर, एक्सप्रेशन ऑफ आइडियाज़ पर। तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। जो ध्यान केंद्रित करना चाहिए वो विचारों की अभिव्यक्ति पर यानी एक्सप्रेशन ऑफ आइडियाज़ पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। ओके, नंबर 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये रहा आपकी स्क्रीन पे। लेखन है, लेखन डैश है, एक उत्पादक कौशल है, विशिष्ट विधा तक सीमित है, एक ग्रहणशील कौशल है, एक रेखीय प्रक्रिया है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दोस्तों एक उत्पादन कौशल है। लेखन एक उत्पादन कौशल है, नंबर 1 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी लेखन की विशेषता नहीं है? अब इस क्वेश्चन में आप लोगों को बताना है कि इसकी विशेषता नहीं है। मौखिक रिपोर्ट प्रस्तुत करना, अच्छा संगठन, स्पष्ट लेखन, व्याकरणिक परिशुद्धता। अब मैंने लेखन की विशेषताएं क्या बताई थी, जैसा कि बताया था 3 दे देंगे।
तो अच्छा संगठन भी होना चाहिए, स्पष्ट उद्देश्य भी होना चाहिए, व्याकरणिक परिशुद्धता भी होना, यानी व्याकरण की दृष्टि से भी शुद्ध होना चाहिए। लेकिन मौखिक रिपोर्ट प्रस्तुत करना, ये तो मैंने कहीं नहीं पढ़ाया था आप लोगों को, तो इसीलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है नंबर 1 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ओके, अगला क्वेश्चन, ये आज की सीरीज का लास्ट क्वेश्चन था। अब आप लोग कमेंट करके बताइए कि आज की वीडियो कैसी लगी और आप लोगों के लिए लाभदायक है कि नहीं। ओके, कहने की तो ज़रूरत ही नहीं, आप लोग बिना कहे लाइक एंड शेयर कर ही देते हो। तो आप लोग मेरे चैनल को लाइक एंड शेयर करिए, जिससे आने वाली सभी वीडियो आप लोगों को आसानी से प्रोवाइड हो सकें। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के संग फिर मिलती हूँ, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए।